बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है, मैं आज कैसल ऑफ द गुड होप में बैठा हुआ हूँ और ये वो किला है जो केप पॉइंट के ऊपर 1666 में बनाया है डच गवर्नर ने। ये तो आप लोगों को इल्म है कि सबसे पहले जो केप ऑफ द गुड होप पे आए थे तो वो पुर्तगीज़ी थे। पहले बाकी लोगों में रियाज आया था, फिर उसके बाद लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से फिर वापस चले गए। और फिर उसके बाद वास्को डी गामा आया और वो यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से फिर वो अफ्रीकी साहिल पे चलते हुए मोज़ाम्बिक और मोम्बासा, अलिंडा और वहाँ से फिर आगे हिंदुस्तान तक कालीकट की जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचे। इसने जो इम्पीरियलिज्म की बुनियाद रखी इस सफ़र ने, एक्सप्लोरेशन की बुनियाद रखी और उसके साथ साथ जो ग्लोबल ट्रेड था उसकी बुनियाद रखी और उससे पूरी दुनिया की जो हालत है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगीज़ियों की तरफ से वाइसराय, पहला वाइसराय था इंडिया का। जो छोटा सा इलाका उन्होंने कब्जा किया था, वहाँ पे किला बनाया था, उसका वाइसराय ऑफ इंडिया का खिताब उनको दिया गया था। बहुत मुतासब था और उसने रास्ते में भी कई मुसलमान रियासतों के ऊपर गोलाबारी की और वहाँ कालीकट में जो हिंदू थे उनके साथ भी बहुत सख्ती की। और इन्हीं जो सफ़र के अंदर एक दफ़ा जाते हुए उनको हाजियों का एक जहाज़ मिला। ज़ाहिर है उस वक्त जो ट्रेडर्स होते थे या हाजी होते थे उनके जो किश्तियाँ होती थी या जो बहरी जहाज़ होते थे उनके ऊपर कोई तोपें नहीं लगी होती थी, वो अनआर्म्ड होते थे, गैर मुसल्लह होते थे। तो उन्होंने जो हाजियों का जहाज़ था उसके ऊपर उसको पकड़ा और तमाम हाजी जो मर्द, ख़वातीन और बच्चे थे उनको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तारीख़ में लिखा है कि ख़वातीन ने उनको अपने जेवर भी सारे दिए और अपने बच्चे भी आगे कर लिए कि इनकी खातिर ये कत्लेआम ना करें, लेकिन उसने तमाम बिला तफरीक मर्द, ख़वातीन और बच्चों को सबको कत्ल कर दिया। बहुत मुतासब था, बहुत जालिम था, क्रूअल इंसान था और खुसूसन मुसलमानों से बहुत शदीद किस्म की बहुत दुश्मनी रखता था। उसने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादती की। जो कालीकट के ऊपर हिंदू राजा था उसको भी उसने लूटा और एक दफ़ा जब उसने मुज़ाकरात के लिए एक हिंदू को उसके साथ भेजा तो उसने उस नुमाइंदे को जो राजा का था उसके कान काटे और फिर एक कुत्ते के कान सी दिए उसके कानों के साथ और उसको वापस राजा के पास भेज दिया। तो ये बड़े क्रूअल आदमी था। वह क्रिमिनल नेशंस हैं ये। उन्होंने इंसानों को लूटा है। यहाँ अफ्रीकियों के साथ भी बहुत शदीद इस्तेहसाल किया है, इंडियन के साथ भी बहुत इस्तेहसाल किया है, फारिस के लोगों के साथ भी बहुत इस्तेहसाल किया है। और इनकी जो इस्तेहसाली नेचर है वो अभी भी किसी न किसी सूरत में जारी है। आप देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के ज़रिए से, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए से और फिर डायरेक्ट जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, ऑक्यूपेशन है जो मिडिल ईस्ट में सब कुछ जारी है, पूरी दुनिया के अंदर जारी है। वसाइल के लिए इंसानों को लूट रहे हैं, तिजारत के ज़रिए से भी इस्तेहसाल कर रहे हैं, कत्लेआम भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों की ज़मीनों को मैदान जंग भी बना चुके हैं। तो बड़ी क्रिमिनल नेशन है जो मगरबी तहजीब है। इसने एक तरफ से तो साइंटिफिक इन्वेंशंस के ज़रिए से इंसानियत को बहुत सी सहूलियात भी पहुंचाई है, लेकिन इनका जो इस्तेहसाली पहलू है वो भी बहुत ही खौफनाक और बहुत ही काबिल मज़म्मत है। ये कहा देखिए, ये किला जो है 1666 में बना है, बहुत तारीखी किला है और इसको उन्होंने टूरिज़म के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है। हालांकि ये इस वक्त साउथ अफ्रीकन आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, लेकिन सारी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे मिलिट्री म्यूज़ियम है जिसमें पूरी फ़ौजी इर्तिक़ा की तारीख़ है, बाकायदा तस्वीरों के ज़रिए से और मुजस्सिमों के ज़रिए से। पुराने गन्स हैं, तलवारें हैं, ड्रेस हैं, मेडल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और फिर इस पूरा किला जो है उसके अंदर हॉल हैं, पूरी तारीख है कि कब इसमें क्या हुआ है। और एक बहुत ही अच्छी कैफेटेरिया है यहाँ पे, लोग खाने पीने की चीज़ें भी लोगों को मिल जाती हैं, जगह जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो इससे ये लाखों डॉलर जो हैं वो सालाना कमा रहे हैं और पूरी दुनिया से सियाह आते हैं। एक तो ट्रेड और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है, दूसरा यह है कि टूरिज़म की वजह से एक सॉफ्ट इमेज भी मुल्क का वो बाहर चला जाता है। हमारे यहाँ भी
बड़ी तारीखी जगह है, लेकिन बदकिस्मती से सारे किले जो हैं, जितने भी किले हैं या हमारे दूसरे तारीखी मुकामात हैं, वो सारे किले या तारीखी मुकामात जो हैं वो बंद हैं। जैसे आप किला वाला हिसार पेशावर पर है, बहुत तारीखी जगह है, और इसको अगर टूरिज़म के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा एक तो इनकम भी आएगी, उसके साथ साथ मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज भी पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। लेकिन खुद अपने आवाम के ऊपर जो है वो किला वाला हिसार पेशावर का जो है वो बंद है, और मैं अभी तक अंदर से किला वाला हिसार पेशावर को जो है वो नहीं देख सका हूँ। तो ये जो हमारी तारीखी टूरिज़म है, ये मुकामात हैं, इसको खोलना चाहिए, और इसके ज़रिए से इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी और साथ साथ मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज भी जाएगा। इसी तरह हर सूबे के अंदर ऐसे तारीखी मुकामात हैं, उनकी हिफाजत भी होनी चाहिए, उसको खोलना भी चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से शोकेस करना चाहिए दुनिया के सामने, ताकि उसके नतीजे में हमारी इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ सके। इसी तरह आप देख लें, हमारे यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, टक्सला है, तख्ताई है, स्वात के तारीखी मुकामात हैं। इसके लिए खुद एक प्लान बनाया जा सकता है कि बहुत से लोग इसके लिए आ सकते हैं, प्रॉपर इंतज़ाम हो ट्रांसपोर्ट का, होटलिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, उसके साथ साथ जो मुकामात हैं वो सियाहत के, उसके ऊपर मुनासिब सहूलियात दी जाए, वीज़ा आसानी के साथ दिया जाए, इनकरेज किया जाए लोगों को, इनवाइट किया जाए लोगों को, तो उसके नतीजे में मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा